हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले हम आदिकाल पढ़ चुके हैं और कुछ मैंने व्याकरण की भी क्लास प्रोवाइड करवाई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिंदी की बोलियाँ। कौन सा टॉपिक है? हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब हम सही से नहीं पढ़े होते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम इसी को एक अलग तरह से पढ़ेंगे, जहाँ से गलत होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। जो चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे और हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियों का विकास कैसे हुआ? अपभ्रंश से, फिर उपभाषा, उपभाषा से फिर बोली। तो वही हम देखते हैं कि कौन से अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ और किस उपभाषा से बोलियों का विकास हुआ। इसमें हम देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश में पहला कौन सा है? सौर सेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं हैं। सौर सेनी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं हैं। एक पश्चिमी हिंदी है, एक राजस्थानी और एक पहाड़ी हिंदी है। तो सौर सेनी अपभ्रंश में हम देखते हैं सबसे पहले, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है पश्चिमी हिंदी। पहला कौन सा है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से हैं? कौन कौन सी उपबोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में 2 हो जाती हैं, एक आकार बहुला, एक हो जाती है ओकार बहुला। आकार बहुला का मतलब होता है जिस भाषा में आकार मतलब आ की मात्रा की बहुलता हो, वही क्या होता है हमारा? वही आकार बहुला बोली कहलाती है। और एक जो दूसरी होती है इसमें ओकार बहुला। ओकार बहुला का मतलब है जहाँ पर जिस भाषा में ओ की मात्रा की बहुलता हो, वही क्या है हमारा? ओकार बहुला बोली होती है। तो पश्चिमी हिंदी में पहली कौन सी? पहले देख लेते हैं यहाँ आकार बहुला। पहले देख लेते हैं आकार बहुला। आकार बहुला पहला इसमें हमारा कौन सा है? आकार। जो कौरवी बोली है, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी बोली नाम दिया है, वैसे ये खड़ी बोली, तो उसको क्या कहते हैं? वो भी आकार बहुला बोली है। तो पहला कौन सा हमारा है? पहला है कौरवी। पहला कौन सा है? कौरवी। नंबर 2 है हरियाणी। नंबर 2 कौन सा है? हरियाणी। और हरियाणी को ही क्या कहते हैं? बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणी को और क्या कहा जाता है? बांगरू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि बांगरू किस बोली को कहा जाता है या हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या कहेंगे? बांगरू। बांगरू ही हरियाणी बोली है। इसके बाद हमारा तीसरा है कौन सा? कौरवी, हरियाणी और एक तीसरा है दक्षिणी। जो दक्षिणी है वो भी क्या है? आकार बहुला बोली है। दक्षिणी मतलब जो दक्षिण भारत में बोली जाती है उसी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी। वो भी क्या है? आकार बहुला बोली है। अब हम देख लेते हैं ओकार बहुला। ओकार बहुला में कौन आती है? ओकार। ओकार बहुला में पहला देख लेते हैं जिसमें ओ की मात्रा की बहुलता हो। पहला हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हो जाता है कन्नौजी। दूसरा कौन सा? कन्नौजी। तीसरी जो बोली है वो कौन सी है? बुंदेली। तीसरी बोली कौन सी है?
बुंदेली। आकार बहुला में भी 3 हैं, कौरवी, हरियाणी और दक्षिणी। ओकार बहुला में भी 3 हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ब्रज भाषा है वो तो उसमें क्या होता है, ओ की मात्रा आती है, ओकार बहुला है। कन्नौजी में भी ओ आ रहा है। यहाँ कौरवी को तो हमें ध्यान रखना ही है कि खड़ी बोली है। कन्नौजी में ओ का उच्चारण थोड़ा हो रहा है, आओ की मात्रा है, तो क्या मान लेंगे, ओकार बहुला है। बुंदेली में भी लगभग मात्रा लगी है, ए ओ औ लगभग साथ ही रहते हैं, तो वो भी क्या है, ओकार बहुला। ऐसे थोड़ा सा हम ट्रिक कर लेंगे ताकि जब एग्जाम में आए तो हम सही कर लें। इसके बाद हमारा है पश्चिमी हिंदी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी। इसके बाद कौन सा है, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी ये राजस्थान में बोली जाती है और राजस्थान के चारों भाग मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी बोली बोली जाती है वही है। तो चारों भागों में राजस्थानी कितने भागों में है, 4 भागों में है, 4 बोलियां हैं। पहली कौन सी है, पहली देखेंगे मारवाड़ी, मारवाड़ी। दूसरी कौन सी है, जयपुरी। जयपुरी को ही और क्या कहा जाता है, ढूढ़ांडी, ढूढ़ांडी। जयपुरी को ही और क्या कहा जाता है, ढूढ़ांडी। तीसरी हमारी जो बोली है वो कौन सी है, मेवाती। और लास्ट है चौथी, इसका नाम है मालवी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि पश्चिम में कौन सी बोली जाती है, पूर्व में कौन सी, उत्तर में कौन सी, दक्षिण में कौन सी। तो देख लेते हैं मारवाड़ी, ये कहाँ बोली जाती है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। पश्चिम में भी 4 वर्ड आते हैं, बड़ा है थोड़ा, तो मारवाड़ी में भी क्या है, 4 वर्ड है। या फिर पापा हम माँ भी कर लेते हैं, पा से शुरू हो रहा है, पश्चिमी माँ से लास्ट हो रहा है, तो मारवाड़ी शुरुआत में माँ आया है, तो पा फा बा भा माँ से ये शुरुआत हो रहा है। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में। और जो जयपुरी है वो कहाँ बोली जाती है, वो पूर्वी भाग में बोली जाती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पूर्व में भी पू है और जयपुरी में भी पू है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि जयपुरी जो है वो पूर्व में बोली जाती है। और ढूढ़ांडी इसे ही कहा जाता है। कभी कभी हम बांगरू और ढूढ़ांडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको याद कर लेंगे हम। जय क्या करते हैं, जय को ढूंढते रहते हैं, हमारी जय कैसे होगी उसको हम ढूंढते रहते हैं। तो जयपुरी ढूढ़ांडी, जय को ढूंढते हैं, ढूढ़ांडी, जयपुरी को ढूढ़ांडी कहा जाता है। मेवाती कहाँ बोली जाती है, ये राजस्थान के उत्तर में बोली जाती है। उत्तर में भी ता आ रहा है और मेवाती में भी हम देख रहे हैं ता का उच्चारण हो रहा है। तो मेवाती कहाँ बोली जाती है, उत्तर में बोली जाती है। और मालवी हम याद भी नहीं करेंगे तब भी हमें क्या हो जाएगा, तब भी हमें याद हो जाएगा कि मालवी कहाँ बोली जाती है, दक्षिण में बोली जाती है। इसके बाद हमारा कौन है, इसमें 3 मैंने बताया था आप लोगों को, राजस्थानी हो गया, पश्चिमी हो गया, एक कौन सा है, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसमें 2 हैं, कौन कौन सी है, गढ़वाली और कौन कौन सी है, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली पहली है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, कुमाऊनी। ये जो है ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से और जो आगे बता रही हूँ वहाँ से आते हैं। तो इसके बाद हम देखिए सौरसेनीय भ्रंश से 3 हैं। इसके बाद कौन सा हमारा भ्रंश है, सौरसेनीय भ्रंश हो गया। इसमें पहला हो गया सौरसेनीय भ्रंश, दूसरा हो जाएगा अर्धमागधीय भ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये बी कर लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास होता है,
अर्धमागधी से जो है पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी से किसका विकास? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और पूर्वी हिंदी में ही कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं। पहली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मतलब और पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। तीसरी कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। अब हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद कैसे करेंगे कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी ही निकली है। हम देख रहे हैं कि अर्ध में भी उड़ंतु रा है, जिसको रेफ रा कहते हैं। अर्ध में आधा रा आया है और पूर्वी में भी आधा रा आया है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी से इसको याद करेंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे हम? बछिया कर लेंगे इसको, बछिया करेंगे, या नहीं लिखेंगे जबकि यह शुद्ध है, बछिया होता है, लेकिन हमें याद करना है। हमें हमारा जो ट्रिक का तरीका है वो सिर्फ यही है कि याद हो जाए। बछिया, बा से हम क्या कर लेंगे? बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी और आ से क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। बछिया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद तीसरा जो अपभ्रंश है वो क्या है? सी कर लेंगे। तीसरा अपभ्रंश हो जाएगा मागधी। मागधी से कौन सी निकली है? मागधी से बिहारी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी याद रखना है। बिहारी हिंदी का मतलब ये नहीं होता जो बिहार में बोली जाए, क्योंकि भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन भोजपुरी जो है वो बहुत सारे जिलों में बोली जाती है, जैसे आजमगढ़ में भी भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे पहला कौन सा है? बिहारी हिंदी में पहली बोली कौन सी है? इसमें मगही, दूसरी है मैथिली, दूसरी कौन सी है? मैथिली और तीसरी जो है वो भोजपुरी। तीसरी जो है वो भोजपुरी है। अब इसको हम देखेंगे मागधी। मागधी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? वो मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मैम भोज, इसकी जो ट्रिक है उसको कर लेंगे हम मैम भोज। मैं से हो जाएगा हमारा मैथिली, मैम, माँ से हो जाएगा मगही, भोज से हो जाएगा भोजपुरी। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। मागधी अपभ्रंश का विकास मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मैम भोज, मैं से मैथिली, माँ से मगही और भोज से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा भोजपुरी। हमने सारा देख लिया। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बता दिया, याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को आप कई बार देखें ताकि अच्छे से याद हो जाए और वो जो ट्रिक है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए पूरी तरह से। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।